ये कहानी है निखिल की, जिसका कुरुक्षेत्र ऑफिस था और जिसका शंख उसका कॉन्शियंस। निखिल एक मिड लेवल प्रोफेशनल है। ऑफिस में एक प्रमोशन का कंपटीशन चल रहा है। सिर्फ एक ही सीट पोजीशन खाली है। मतलब एक ही इंसान को प्रमोशन मिलेगी, दूसरा हारेगा। जीतने पर मिलेगा प्रमोशन, सैलरी हाइक, लीडरशिप पोजीशन। यानी निखिल का करियर ग्रो करेगा, बहुत फायदा होगा। प्रॉब्लम, निखिल का बेस्ट फ्रेंड अमन भी इस कंपटीशन में है। अमन ने सालों तक निखिल के साथ सपोर्ट किया, ट्रस्ट बनाया। कंपनी का एक रूल यानी सीक्रेट मैकेनिज्म ये है, अगर निखिल नेगेटिव कॉन्फिडेंशियल फीडबैक या अनफेयर रिपोर्ट दे दे तो अमन ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा और निखिल जीत जाएगा। यानी अगर निखिल अपने करियर के लिए अनफेयर काम करे तो उसका दोस्त हार जाएगा। निखिल का इनर कॉन्फ्लिक्ट, अगर मैं ये करूं तो प्रमोशन और पैसा मिलेगा। अमन को हर्ट करना सही नहीं, ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब करियर सक्सेस वर्सेस फ्रेंडशिप मोरल वैल्यूज का क्लैश। निखिल सोचता है, अगर मैं जीत भी गया और अमन हार गया मेरी वजह से, तो मैं सेलिब्रेट किस मुंह से करूंगा? प्रमोशन मिल जाएगी पर दोस्ती टूट जाएगी। उसके मन से एक आवाज आती है, इस जीत का क्या मतलब जब खुशी ही महसूस ना हो? निखिल खुद से बात करना बंद कर देता है। हर खुशी फीकी लगने लगती है। सक्सेस की तस्वीर भी बोझ लगती है। वो कहता है, मुझे जीत चाहिए पर मैं खुश रहना भी चाहता हूँ। घर जाते हुए रास्ते में बेबी कृष्ण साइकोथेरेपिस्ट का बोर्ड नजर आता है। मुझे इनसे मिलना चाहिए। निखिल साइकोथेरेपिस्ट बेबी कृष्ण के पास पहुंचता है। डॉक्टर, मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। ओवर थिंकिंग, बार बार वही थॉट। अगर मैंने फीडबैक दे दिया तो? अगर मैंने नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा। दिमाग रुक ही नहीं रहा। अभी कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी गिल्ट फील होना। अमन का चेहरा बार बार याद आना। डिसाइड नहीं कर पा रहा, ना यस बोल पा रहा, ना नो बोल पा रहा। लगता है जैसे फ्रीज हो गया हो। दो डर एक साथ। प्रमोशन गया तो, दोस्त गया तो, दोनों ही ऑप्शंस में लॉस दिख रहा है। क्या मैं सेल्फिश हूं? मैं अच्छा इंसान हूं या नहीं? अपनी आइडेंटिटी पे डाउट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, छोटी छोटी बात पर इरिटेबिलिटी, खुद से गुस्सा, कभी कभी रोना आने जैसा फील, सीने में भारीपन, हार्ट बीट तेज लगना, गला टाइट फील होना, रात को नींद ना आना, सुबह उठकर थकान, एनर्जी लो रहना, हेडेक, पेट में अजीब सी घबराहट, भूख कम लगना, अकेले रहना पसंद करना, अमन से बात करने से बचना, ऑफिस में साइलेंट रहना, फोन चेक करते रहना, डिस्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल अर्जुन की स्थिति जैसी है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, विवेक धुंधला गया था। निखिल, तुम्हारा दुख इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिल जिंदा है। यही अर्जुन का सवाल है श्लोक 37 में। श्लोक 1.37 तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहता है, इसलिए हे माधव कृष्ण, हमें अपने ही भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं लगता। अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे खुश रह सकते हैं? जीत मिल भी जाए पर अपनों को नुकसान पहुंचाकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। ये श्लोक बताता है, कुछ डिसीजंस टेक्निकली राइट लगते हैं पर इमोशनली अनबियरेबल होते हैं। इस श्लोक का सेंट्रल साइकोलॉजी है, हैप्पीनेस गेन्ड बाय हर्टिंग लव्ड वंस इज नॉट रियल हैप्पीनेस। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मोरल पेन, वैल्यू बेस्ड डिस्ट्रेस, इनर गिल्ट दैट सक्सेस कैन नॉट एरेज। श्लोक 37 का सेंट्रल क्वेश्चन ये है, अपनों को नुकसान पहुंचाकर मिली हुई जीत से क्या सच में खुशी मिल सकती है? यहाँ डर,
पनिशमेंट या पाप में मुद्दा नहीं है, बल्कि खुशी का ना मिल पाना मेन इशू है। जीत के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, सक्सेस के बाद भी मन खाली रहेगा। जो जीत अपनों को हरा कर मिले वो सिर्फ सर्टिफिकेट देती है, सुकून नहीं। तुम्हारा मन इसलिए भारी है क्योंकि तुम्हारा दिल पहले ही जानता है कि ये खुशी नहीं देगी। खुशी का टेस्ट ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये होता है कि तुम खुद से नजर मिला पाओगे या नहीं। श्लोक 37 ये याद दिलाता है, हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि किसी को खोए बिना जीना है। दिल का बोझ इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी वैल्यूज को इग्नोर कर रहे होते हैं। मन शांत टैब होता है जब डिसीजन वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। इनर पीस, एक्सटर्नल सक्सेस। निखिल गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में क्लैरिटी आती है। वो कहता है, शायद मैं जीत के भी हार जाता। और शायद आज तुम हार कर अंदर से जीत गए। उसके मन से एक आवाज आती है। निखिल डिसाइड करता है वह धर्म के साथ ही चलेगा और कोई गलत फीडबैक नहीं देगा। रिजल्ट जो भी होगा वह उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। निखिल के मन में जो सवाल उठता है, अगर मैं जीत भी गया और अमन मेरी वजह से हार गया तो मैं खुश कैसे रहूंगा। यही लाइन अर्जुन के शब्द हैं। श्लोक 37 अर्जुन के लिए अपनों का मतलब भाई, गुरु, रिश्तेदार। निखिल के लिए अपनों का मतलब दोस्त, ट्रस्ट, रिश्ता। इमोशन सेम है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। हीलिंग का पॉइंट, निखिल समझ जाता है खुशी इनर पीस, जीत आउटर अचीवमेंट। और जब दोनों मैच नहीं करते तो मन टूट जाता है। श्लोक 37 कहता है, अपनों को दुख देकर मिलने वाली जीत खुशी नहीं ला सकती। स्टोरी दिखाती है, अमन को हराकर निखिल जीत भी जाता पर खुद से हार जाता। इस श्लोक का कोर मैसेज, खुशी सिर्फ मिलने से नहीं आती। खुशी आती है जब कॉन्शियंस शांत हो, मन हल्का हो, रिश्तों में दर्द ना हो। सक्सेस प्लस गिल्ट, नो हैप्पीनेस। श्लोक 37 का सार यही कि जो खुशी अपनों के आंसुओं से आए वो खुशी नहीं, सिर्फ खाली सफलता होती है। अपनों को दुख देकर मिलने वाली जीत नहीं होती, वो जिंदगी भर का बोझ बन जाती है। मिलते ही नेक्स्ट साइकोथेरेपी सेशन में एक नए श्लोक के साथ। यदि ये थेरेपी सेशन आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।